हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा कैरियर सेफर्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुख का विषय है कि स्टेट गवर्नमेंट इतना झूठ बोलती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि शिक्षकों की कमी से नहीं हो रहे परिषदीय स्कूलों में दाखिले, ये बात एकदम 100% सही है। जब आप किसी सरकारी विद्यालय में आप उस तरीके से व्यवस्था नहीं दिलाओगे, शिक्षक भर्ती समय समय पे नहीं करोगे, योग्य शिक्षकों को आप नहीं वहाँ अपॉइंट करोगे, तो कोई भी पेरेंट्स ये रिस्क क्यों लेगा सरकारी स्कूल में बच्चों को डालने का। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकारी स्कूल से अगर सरकार ये कहे कि बच्चे नहीं हैं और रेशियो या अनुपात समानुपात बराबर है, तो मेरा प्रश्न सरकार से है कि शिक्षा मंत्री से है कि मुझे एक बात का मुझे जवाब दे दें। इतने बड़े पद पोस्ट और इतने बड़े आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पर हो और आप इतनी वाहियात बात बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती? आप कहते हो अनुपात समानुपात बराबर है। पिछले 6 सालों से आपने वैकेंसी नहीं दी। क्या 6 सालों में टीचर रिटायर नहीं हुआ है? हमें इसका डाटा दे दो, टीचर की रिटायरमेंट का डाटा दो। अगर टीचर रिटायर हुआ है तो उस पर अपॉइंटमेंट भी तो चाहिए। तुमने कहाँ दिया? वाह रे मूर्ख इंसान। इसीलिए कहा जाता है कि ये जितने भी सत्ताधारी होते हैं मूर्ख मूर्ख ही होते हैं। अपनी सत्ता और की रोटी सेकने के लिए मरे जा रहे हैं, जनता के लिए कोई बातें नहीं सोच रहे हैं। यहाँ बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनके पास, बेचारों के पास नहीं पैसे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल से नाम कटवा करके प्राइवेट में किसी तरीके से अपना खेत ज़मीन कुछ भी बेच करके पढ़ा रहे हैं। कम से कम उनके बच्चे की भविष्य सुधर जाए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में आप शिक्षक भर्ती ही नहीं दे रहे हो और बता रहे हो कि बच्चे कम हैं तो अनुपात समानुपात बराबर है। मूर्ख इंसान कहीं का। ये बता रहे कि जो है अनुपात समानुपात बराबर है। अरे तुम शिक्षक भर्ती ही नहीं दोगे तो बच्चे वहाँ से हटेंगे ही। अब फिर तुम समानुपात अनुपात बताने की बात कर रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारा पूरा एजेंडा है, तुम पूरे तरीके से ये बना के बैठे हो कि सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर दो, प्राइवेट सेक्शन में जाए बच्चे। साला पढ़ाई 20% 80% की जीएसटी तुम भरो, लेकर के बैठो पैसे, जीएसटी लेके बैठो तुम। ये तुम्हारा फंडा है। फिर कहने का मतलब इतना सा है मेरे दोस्तों, आप सब लोग भी समझें। आखिर ये केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, आर्मी स्कूल्स में हुआ, यहाँ सरकारी तो ये भी है ना, यहाँ दाखिला लेने के लिए क्यों इतने उत्सुक रहते हैं लोग? पता है? क्योंकि यहाँ के शिक्षकों में वो दम है, यहाँ की नियुक्तियाँ बराबर होती हैं और यहाँ पर शिक्षक की कमी नहीं होती। इसलिए हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि सरकारी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़े और अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाएँ उनको, टीचिंग और स्टूडेंट्स के बीच की सेक्शन में। वही बात। लेकिन यहाँ पर इस सरकार से ये लेना देना ही नहीं है। सीधा सा फंडा आपको बता दूं, इस सरकार को यहाँ से हटाना है, बस बात ख़त्म। कोई भी सरकार और आ जाए, मत दे कोई वैकेंसी, लेकिन इस सरकार को जरूर हटाना है। क्यों? क्योंकि इतनी मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड मूर्खतापूर्ण बात करते हैं ये लोग। मतलब बताइए, मतलब कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि अनुपात समानुपात बराबर बता रहे हो आप। कभी बाहर निकल कर आओ मेरे शिक्षा मंत्री भैया, बाहर निकल कर आओ और चलो मेरे साथ बाइक पे बैठ के गांव की स्कूलों में तुम्हें दिखाऊं स्थिति में। आओ मैं दिखाऊं इनरोलमेंट कितने हैं। सिर्फ कागज की डिग्रियां लोग ले रहे हैं। आओ चलो दिखाऊं मैं इनरोलमेंट तुमको। 500-700 लड़कों का इनरोलमेंट है, टीचर 3 ठो है, टीचर 4 ठो है। और तुम और फिर जब टीचरें नहीं है सब्जेक्ट का तो बच्चा करेगा क्या स्कूल जाके?
नहीं जा रहा है, अपना कोचिंग कर रहा है, और तुम स्कूल को स्थिति को देख के कह रहे हो कि अनुपात समानुपात बराबर है। गधा जैसा बोल देने से कुछ नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होता है। ठीक है, तो यहाँ शिक्षकों की भर्ती, अनुपात समानुपात, ये सब जो देख रहे हो तुम बैठ के वहाँ, कौन बता रहा है तुमको अनुपात समानुपात बराबर है? तुम्हारे खुद के गुर्गे ही बता रहे हैं, और तुम्हारे खुद के गुर्गे सही नहीं बोलेंगे। जो तुम वहाँ से चाबुक चढ़ाओगे वही बोला जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ, मैं दावा दे रहा हूँ, मैं चैनल के माध्यम से दावा दे रहा हूँ। आइए, आप मेरे साथ आइए और हमारे साथ बाइक में बैठ कर चलिए, और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर अनुपात और समानुपात क्या है। आप खुद चलो बैठ के मेरे साथ, और फिर निर्णय लेना कि अनुपात समानुपात क्या है क्या नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, हर जगह इस वीडियो को लेके जाएं, क्योंकि अब तो देखो जागने का वक्त आ गया है। अब जागने का वक्त आ गया है। 27 में किसी कीमत पर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी, इतना आप सबसे मैं ये कहूँगा। और क्योंकि देखिए, मैं ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, काम आपका बहुत अच्छा है हर चीज़ को लेके, लेकिन तुम क्या चाहते हो? चलिए ध्यान दीजिए और पढ़िए क्या किया जाएगा। पढ़िए, तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी करते रहिए। चीज़ें कभी न कभी तो बनेंगी, सत्ता के जाने के बाद तो कभी न कभी बनेगी, ठीक है ना, वो चीज़ें होंगी। बाय द वे, सभी मेरे प्यारे साथी इस बात का बड़ा विशेष ध्यान दें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के थ्रू आप सपोर्ट में आएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।